अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। प्यारे नाजरीन, मेरा नाम हाफिज हकीम शबीर अहमद है। प्यारे नाजरीन, आज की डिमांड, आज एक नया नुस्खा, एक नई इल्म, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ये अनवान आज का दिया है कि हाफिज साहब एक ऐसा नुस्खा भी बताएं कि दवाइयां खा खा के तंग आ गए हैं। मैदे का कैप्सूल डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सुबह उठ के निहार पेट एक मैदे का कैप्सूल खाया करें, या खाने से पहले खा लिया करें, या खाने के दरमियान खा लिया करें। तो डॉक्टर कहते हैं जी आपके मैदे में सोजिश हो गई है, आपकी आंतों में सोजिश हो गई है, आपका मैदा कमजोर हो गया है, आप जो खाना खाते हैं बर्निंग होती है, जलन होती है, मैदा खराब रहता है, खाना खाने के फौरन बाद मोशन आ जाते हैं या बेहजमी रहती है। तो पहले नाजरीन, आज का जो नुस्खा आपको देने जा रहा हूं, यकीन करें बड़ा बाकमाल, बड़ा जबरदस्त, बहुत आजमूदा नुस्खा है। जरूर आजमाइएगा। वही राज, वही बातें, वही नुस्खा जात आपसे शेयर करता हूं जो कि मेरे दवाखाना पर अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं और जिनका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% मिलता है और इसका साइड इफेक्ट 1% भी नहीं होता। फिर नाजरीन, देसी जड़ी बूटियों में शफा है। जरूर आजमाया करें, जरूर खाया करें। लेकिन अगर आपको बनाने में कोई परेशानी आ रही हो तो किसी माहिर तबीब को अपनी नब्ज चेक करवा के नुस्खा जात वो लिया करें, वही दवाई लिया करें। अगर आपको कोई परेशानी हो, आपके करीबी ऐसा कोई तबीब ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हर बंदे के पास है, लेकिन नब्ज शनास चंद लोग हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि नब्ज चेक करवाना चाहे, नब्ज की तशखीस मर्ज की जो है वो करके फिर ही वही मैं दवाई देता हूं, तो आप मेरे दवाखाना पर आ सकते हैं। हाफिजाबाद में मेरा दवाखाना है, मेन जलालपुर रोड के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा मेरा इदारा है। तो पहले नाजरीन, मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ, नुस्खा की तरफ चलता हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो पहले नाजरीन, ऐसे मरीज जो कि मैदे की सोजिश की वजह से परेशान है, या उनके मसाने में सोजिश है, या मैदे में सोजिश है, या डॉक्टर कहते हैं कि आपके मैदे की वजह से आपके गुर्दों में भारीपन जो फील होता है वो मैदा गैस बनाता है, तो गुर्दों में भी अगर सोजिश होगी तो प्यारे नाज़रीन, ये नुस्खा अगर आपने बना लिया, आपने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से कहता हूं आप ठीक हो जाएंगे। तो प्यारे नाज़रीन, यही गुजारिश करता हूं सबसे कि एक तो चीजें खालिस लिया करें। दूसरी बात यह है कि अगर चीजें खालिस नहीं होंगी तो आपके पैसे का ज़िया, आपके वक्त का ज़िया होगा, नुकसान होगा। दूसरी जो मेन बात है कि आपकी सेहत का नुकसान होगा। प्यारे नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। करना क्या, आपने सुहागा सफेद, आपने सफेद क्रिस्टल डलियां ले आए घर में, तो उसको घर में खुद बरियां करें। पहले माए बहनें वो घर में खुद कर लिया करती थी, तो आपने उसको घर में रोटियां पकाने वाला जो तवा है वो 7 तोला सुहागा ले, आपने उसको बरियां कर लेना। जब ये बरियां हो जाए आप इसको अलग बर्तन में महफूज कर लें, ये बड़ा हल्का फुल्का हो जाएगा। फिर आपने मुलट्ठी लेनी है साफ, कीड़े वाली ना हो, सुसरी ना लगी हो, अंदर में उसके सुराख ना हो, ऐसे वो उसको करने से उसके अंदर से सारा जो है सफूफ बाहर ना आए। मलट्टी आपने अच्छी वाली डलियां उसकी जो है वो आपने लेनी है। 7 तोला मलट्टी भी ले लें। शीर मदार 1 तोला, रेवंत खताई ये भी आप अच्छी वाली लेनी है, सुसरी वाली ना हो, ये 4 तोला। अब जो इसकी तरकीब तैयारी है बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल सी है। सुहागा को आपने फुल कर लिया, फिर आपने तमाम चीजों को अलग अलग आपने कूट लेना है, बारीक कर लेना है। तो शीर मदार के अलावा तमाम अद्वियात का जब सफूफ आप बना लें तो एंड में आप शीर मदार इसके अंदर है मिक्स कर दें और फिर आपने इसको खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, आधा माशा से लेकर 1 माशा तक। अगर गोलियां आप ना बना सकते हैं तो आप ऐसे ही सफूफ रहने दें। तो मरीज को आपने निसफ माशा से लेकर 1 माशा तक मरीज को ये आपने दवाई दिन में
3 बार हमरा ताज़ा पानी देनी है। इंशाल्लाह ताला मरीज बोलेगा, मरीज का मैदा बताएगा, भूख भी सही लगेगी और कहेगा मरीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हो गया। तो सारे जिस्म का जो मरकज होता है मैदे ही होता है, जो खाते हैं मैदे में जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, मैदे की किसी किस्म की सोजिश हो, आपके रिपोर्टों में आ गई हो, इंशाल्लाह ताला ये ठीक कर देगा। गुर्दा, मैदा और मसाना की आंतों की सोजिश को ये खत्म करती है और इसके अलावा ये जिस्म को तकवीयत देती है। मेरा नंबर वही है जो नीचे पट्टी चल रही है, आप उस पर राब्ता करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।